सो हे गाइस, वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एक्चुअल में 2027 के अंदर या फिर आगे 2028 के अंदर आप लोगों के लिए निमसेट या एनआईटी से एमसीए करना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। इसी के बारे में मैं अपनी पूरी आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग मेरे नोट्स परचेज कर सकें या फिर मेरे साथ वन टू वन सेशन में इंटरेक्शन कर सकें तो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले कुछ बातें आप लोग को बताना चाहता हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हो सकता है इसमें कुछ ऐसी बातें मैं कहूं जो कि आपको ऑलरेडी पता हो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी बातें मैं कहूं जो कि शायद आप लोग के लिए आई ओपनिंग रहे। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। और उससे पहले भी ये बात समझ जाइए कि इस टाइम पे इस वीडियो के कमेंट में कोई बच्चा अभी मत पूछना कि भैया ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, अभी क्या करना है या नहीं करना है। वो मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो एटलीस्ट उस वीडियो तक का वेट कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इस बारे में बात करूंगा कि क्या एक्चुअल में एमसीए से 2027 2028 में या फिर फ्यूचर जो स्कोप्स आ रहे हैं आप लोग के लिए वो सही रहेगा एनआईटी से अगर हम करते हैं तो। ओके। ड्रॉप के बारे में डिस्कस अभी नहीं करूंगा आप लोग के लिए, या फिर हो भी सकता है कर दूं। ओके, तो इस बात को एंड तक जरूर देखना लेकिन वीडियो को, तभी आप लोगों को ये सारी चीजें पता लग पाएंगी। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम लोग देखते हैं, समझते हैं चीजें कि एक्चुअल में ये चीजें कैसे हो रही हैं, और एक हर एक पॉइंट को ढंग से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं पीडब्ल्यू के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपका टारगेट निमसेट एमसीए के लिए हो गया हो या फिर सीयूटी पीजी के लिए हो, दोनों में ही कंपटीशन बहुत हाई है और इन दोनों के लिए आपको सही गाइडेंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फॉर 2027 निमसेट पीडब्ल्यू लेके आया आप लोग के लिए क्वांटम निमसेट 2027, जिसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पीडीएफ और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के सेशंस भी वहां मिलेंगे आपको। और साथ साथ क्वांटम निमसेट प्रो 2027 भी आप लोग लेके आया गया है, जहां पे फुल टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप सेशन है और जो भी अपकमिंग बैचेस आएंगे उसका एक्सेस भी आप लोगों को मिल रहा होगा। ये सभी सब्जेक्ट के जो लेक्चर हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर अवेयरनेस हो, इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो। और अगर आपका टारगेट है सीयूईटी 2027, उसके लिए भी आप लोग लिए समर्थ और समर्थ प्रो 2027 अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मिलेगी, साथ साथ प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म होगा जो कि आपको ये सारी सुविधाएं एक साथ दे रहा होगा। अगर आप लोग को इनके लेक्चर समझाए हुए समझ में आते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लोग को इनकी बातें अच्छी लग रही हैं, तो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कोर्सेज को मैंने सभी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप लोग निमसेट में एनरोल करते हैं तो आप लोग मेरा जो कोड है सिर्फ 500 ये यूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग सीयूटी पीजी में एनरोल करते हैं तो आप लोग मेरा कोड सिर्फ 250 यूज कर सकते हैं। सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग एक बार जरूर जाइए और चेकआउट करिए इन सभी लिंक्स को। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सो नाउ आई होप कि आपको ये जो स्क्रीन से विजिबल हो रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी वीडियो रहेगी ना, ये सिर्फ मैं बात करूंगा निमसेट को लेके। मतलब कि कोई अगर आप लोग किसी और कॉलेज में हैं तो उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे उसका एनवायरनमेंट नहीं पता है। एज अ मतलब एज अ परसुइंग पर्सन फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद, मैं एनआईटी इलाहाबाद से कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मुझे यहाँ से चीजें पता लगी हैं वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है मेरा वो ये आता है कि फ्यूचर स्कोप क्या है भैया। मान लेते हैं जिस हिसाब से अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस टाइम पे जो मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है आप लोगों के लिए वो बहुत अलग है। एआई आ गया है, कुछ बच्चों को लग रहा है भैया एआई ने तो बिल्कुल जॉब छीन ली जॉब छीन ली, जो कि सच बात है भाई, छीन भी लिया, ऐसा भी नहीं है नहीं छीनी है, बिल्कुल छीनी है। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या मैं उस नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाऊं, एमसीए में उसका क्या करिकुलम है, एमसीए में उसके लिए क्या चीज आती है। तो फ्यूचर अगर मैं प्रूफ आपको बताऊं ना, तो इस तरीके का है कि मान लेते हैं हम लोग, एक दफा मान लेता हूं मैं आप लोगों से कि आप लोग का एडमिशन हो जाता है, और इस टाइम पे चल रही है साल 2027 ही चल रहा है आप लोग का। ठीक है, 2027 आपका चल रहा है, और 28 मान लो, 27, जो भी मानना है आपको वो मान लो। ठीक है, इस दौरान मार्केट में कोई एक नया चेंज आता है, कोई भी एक नया चेंज आता है, चाहे वो एआई की वजह से आ गया हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो जिसकी डिमांड अब मार्केट में पहुंच चुकी है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो आने वाली हो मार्केट में। इसके बारे में पता कैसे लगेगा आपको? अगर आप किसी और कॉलेज में, किसी रैंडम कॉलेज में या फिर कुछ और काम कर रहे हैं आप लोग, तो आपको पता कैसे से चलता होगा? एक ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है भैया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, या क्या मैं यूट्यूब पे देख लूंगा? भाई यूट्यूब में तो बहुत दिनों बाद आती हैं वो चीजें। जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में चल रही है ना, वो चीजें यूट्यूब पर बहुत दिनों बाद आती हैं। कोई आपको एक दिन निकलते ही नहीं बता सकता कि अब से ये चीजें होने शुरू हो गई हैं या फिर ये होना शुरू हो गया। यही आपको फायदा देता है एक ऐसा कॉलेज जिसका इन्वायरमेंट अच्छा हो। देखिए, मान लेते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई,
और उस टेक्नोलॉजी से जो भी या फिर इंटरव्यू प्रोसेस में चेंजेस आना शुरू हो गए या फिर कोई दिक्कत आना शुरू हो गई ना, तो आप लोगों का एनआईटी जो एलुमनी नेटवर्क है ना, ये इतना तगड़ा है, मतलब इतना तगड़ा है कि इतने सारे लोग इतनी अलग अलग जगह पे इतने अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लेटेस्ट से लेटेस्ट हो चाहे पुरानी से पुरानी हो, हर चीज में लोग काम कर रहे हैं। वो जो एलुमनाई नेटवर्क है ना, वो आपको हेल्प करता है। और जो आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, जो आपकी प्लेसमेंट की चीजें देख रहे होते हैं ना, उनका उन एलुमनाई नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है बेसिकली। वो आपको सबसे पहले बताएंगे इस बारे में कि भैया कंपनी जो है वो अब जो भी नया पैटर्न आया है उसको ढूंढ रही है तुम्हारे अंदर, और इस चीज को समझने के लिए उस पर काम करने के लिए ऑलरेडी आपके पास समय रहता है। मतलब अगर एक साल बाद कोई कंपनी आने वाली होती है ना, तो एक साल पहले आपको बता दिया जाता है कि ये कंपनी जो है, या फिर अभी से जो आगे पैटर्न जो बदल रहे हैं ना, वो इन चीजों पे बदल रहे हैं। कंपनी आके डायरेक्टली आपसे अब नहीं पूछती है एआई। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी कंपनी नहीं आती हैं जो डायरेक्ट आपसे सीधा पूछ रही है कि भैया आओ एआई में तुमने क्या किया ये बताओ, ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ कंपनी जो आती हैं जो स्पेसिफिकली एआई पे काम कर रही है ना, वो आती हैं, और जो कि कम रहती हैं। अगर मैं 100 कंपनी बताऊं आपके पास आती है, तो मुश्किल से 10 कंपनी आती होंगी जो एआई पे बोलती होंगी। नहीं तो 90% जो कंपनीज हैं वो आज भी उन चीजों पे काम कर रही हैं जो कि सबको पता है। सब डीएसए डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो पुरानी चीज चलती हुई आ रही है उन्हीं पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज तुरंत आपके मार्केट में चेंज आती है, और ना ही आपकी नौकरी पे इस बात से फर्क पड़ता है। कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया फिर तो हमारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है, या फिर हमारी, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हैं और वो कॉलेज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मेहनत करता है, जो कि मैंने देखा भाई लग करते हैं, बहुत अच्छे से करता है। एनआईटी इलाहाबाद में तो अच्छा कल्चर है, करते हैं भाई, हमारे सीनियर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, और ये कल्चर रहता है अच्छे कॉलेज में, इनका कल्चर रहता है। आप लोगों के लिए हेल्प करी जाती है कि कंपनी की डिमांड क्या है ना, ये आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है। अगर कोई चेंज आता है, कोई दिक्कत आती है, तो ऑलरेडी यू हैव दैट मच ऑफ स्कोप कि तुम लोग तैयार हो सको। किसी नॉर्मल कॉलेज में बता दूं, मैं बता दूं कि मैंने अपनी बीसीए करी थी भाई, किसी को कुछ नहीं पता था। ना सीनियर को पता था, ना हमारे फैकल्टीज को पता था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, क्या करना जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, कुछ नहीं पता था। प्राइवेट कॉलेज था, नहीं समझ में आया। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। आप लोगों के पास क्लब्स होते हैं, और ऐसे ऐसे क्लब होते हैं जो आपको नई नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ भी करवाते हैं, नई नई चीजों पर बात करवाते हैं, नई नई चीजों पर आप लोग के लिए सेशन हो रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं, ताकि एक बच्चा जो है, हो सकता है शायद आप लोग किसी भी कॉलेज से आए हो, कहीं से भी आए हो आप लोग, लेकिन आप लोगों को अब उस एनआईटी के एनवायरनमेंट से आप कह सकते हैं रूबरू करवाना रहता है उन्हें। वो लोग बताना रहता है कि क्यों एक एनआईटी एनआईटी होता है। नहीं तो रैंडम कॉलेज हो जाएगा, क्यों अलग से एग्जाम लिए जा रहे हैं इसके लिए। नहीं तो जिसके पास पैसा है जाओ भाई एडमिशन करवा लो जल्दी से जल्दी, है कि नहीं। तो ये आपके एडवांटेज रहता है। वो जो आपको एलुमनाई सर्किट पूरा मिल रहा होता है ना, पूरा पूरा एलुमनाई जो सर्किट आपको मिल रहा होता है कि आप कहीं से भी रहेंगे, कहीं एक अच्छी पोजीशन पे है, तो बंदा आपको बताएगा कि देख भाई अगली बार जो चीजें आने वाली है कंपनी में, ये ट्रेंड देखा जा रहा है। सब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई सिस्टम डिजाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। भाई एज अ फ्रेशर हमें से नहीं पूछा जाता जाता कि भाई तुम बिल्कुल सिस्टम डिजाइन बता दो, ये कर दो। पर यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां तो 50 चीज बता देते हैं कि ये भी कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता लगती हैं जब जब आप कॉलेज में आते हैं उसके बाद। अदरवाइज आप लोग को चीजें पता भी नहीं लगेंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो आपको वो एनवायरमेंट मिलता है, आपको वो स्कोप्स मिलते हैं। और जितनी, मान लेता हूं मैं, कोई भी बहुत प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी मैंने देखे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पे चेंजेस आते हैं, पर हर कोई वैसा नहीं होता है। और जहां पे अगर ये चीजें हैं, तो या तो वो बहुत महंगा होगा आप लोग के लिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, महंगा होगा ही होगा, क्योंकि अगर कोई कॉलेज इतनी सारी सुविधाएं आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रहा है तो वो पैसा लेगा उस चीज का। ठीक है, कंपैरेटिवली आपको एनआईटी कम फीस में करवा देता है वो काम। फीस इसकी भी महंगी होती है, इसमें मैं वो नहीं बोलूंगा, इसकी फीस भी महंगी होती है। ठीक है, और वो मेरा आखिरी पॉइंट भी है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, फीस इसकी महंगी होती है, लेकिन स्टिल आप लोगों को बहुत जल्दी चेंजेस पता लग जाते हैं कि भाई ये मार्केट में चेंज आ रहा है और इसके बारे में पता लग चुका है। मुझे इस पे, अब मुझे सिर्फ इस पे काम करना है। गारंटी इस बात की भी नहीं रहती कि आप लोग एनआईटी आएंगे तो, मान लीजिए 100 बच्चे आए एनआईटी में, ठीक है, तो ऐसा नहीं रहता है कि 100 के 100 बच्चों की लगेगी प्लेसमेंट और सबके सब 50 लाख 60 लाख लेंगे। जो 50 लाख 60 लाख लेने वाला बच्चा रहता है भाई, उसके अंदर दिमाग बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, रेंडमली आपको कंपनी इस बेसिस पे नहीं लेके जाती है कि आप एनआईटी से पढ़ रहे हैं। ये बात भी समझने वाली बात है। कई सारे बच्चे इस मिथ में रहते हैं कि हमें ये लग रहा है कि बस एनआईटी पहुंचोगे तुम और कंपनी आएंगे, भैया 2 मिनट काम करके चले जाओ बस। भाई ये चीज पॉसिबल नहीं रहती है। ऐसा ना तो कंपनी कोई करती है, इतनी बेवकूफ कंपनी में नहीं है। अगर वो तुम्हें पैसा दे रही है तो वो तुमसे बहुत सारे काम करवाती है। तुम्हारे अंदर वो माइंड होना चाहिए कि जिसको वो इतना पैसा दे पाए। ओके, और अगर उन्हें वही माइंड किसी और कॉलेज से मिल जाता है तो वहां से ले लेते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं रहता। ठीक है, बट स्कोप है आपके पास, वो कंपनीज ढूंढते हुए आपको आएंगी।
अगर आप एनआईटी में रहेंगे, आपके पास स्किल्स है, आपने काम किया उस पे और बच्चे अच्छे से आप उस पे, मतलब आप कह सकते हैं एक लेवल आ चुका है आप लोगों का, तो कंपनीज आपके पास आएंगी मौका लेके कि देख भाई ये है, मैं ये मेरी सैलरी है, ये मैं करवा रहा हूँ, ये मेरा काम है, क्या तू कर पाएगा? और अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी रही तो आप लोग डेफिनेटली उस चीज को ले लोगे। यहीं अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा तो वहां दिक्कत शुरू होती है आप लोग के लिए, क्योंकि वहां कंपनी आपके पास नहीं आती, फिर आपको कंपनी के पास जाना पड़ता है। और जब आप कंपनी के पास जाएंगे तो दैट प्रोसेस इज इटसेल्फ अ वेरी हार्ड प्रोसेस। जिस दिन आप लोग अपना रिज्यूमे लेके निकलेंगे ना बाहर मार्केट में, तो आपको लगेगा कि भाई एक कंपनी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। बेशक आपके रिज्यूमे में बहुत कुछ हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है, लेकिन ये फायदा रहता है एक अच्छी कॉलेज का, जहाँ पे कंपनीज खुद आपके पास आती हैं। मान सकते हैं कंपनीज कम आए कंपैरेटिवली, अगर मैं बीटेक और एमसीए को कंपेयर करूंगा तो हो सकता है कंपनी आपके पास कम आ रही होंगी, जो कि आती भी कम है, ठीक है, लेकिन वो कम कंपनी भी इतनी ज्यादा होती है कि और किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एमसीए करेंगे तो उसकी कंपेरिजन तो 3 गुना 4 गुना होंगी, और वो भी इसी रोल के लिए सिर्फ। बहुत सारे ऐसे भी रोल आते हैं भाई एमसीए से, ऐसा भी नहीं है। तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि हर बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा होता है, अलग अलग रोल्स आते हैं, अलग अलग रोल्स पे लगती है नौकरी, उसकी दिक्कत अलग रहती है, ठीक है, लेकिन एक मौका आपको मिलता है। इस बात को समझो, वो मौका आपको किसी और कॉलेज में नहीं मिल रहा होता है। तो आपके 3 डायरेक्ट फायदे होते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता लग गया कि भैया मार्केट में क्या चीजें नहीं आने वाली है, ओके। दूसरी चीज आपको ये पता लग गया कि उनको करना कैसे है अच्छे से। और तीसरी चीज आपको खुद ये पता लग जाएगा कि भाई कंपनी मेरे सामने आके बैठ रही है, मुझे अब वो चीजें क्रैक करनी है। किसी और कॉलेज में जाओगे ये चीज पॉसिबल नहीं रह पाती, और बहुत ट्रू है ये बात, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया भाई। इतने सारे मेरे दोस्त हैं अलग अलग कॉलेज से पढ़े हैं, अलग अलग कॉलेज जिन्होंने एमसीए भी करी है, बहुत सारी चीजें करी हैं, पर जो मेरे को लगता है चीजें यहाँ देख के एक एनआईटी में आके कि भाई यहाँ तो चीजें बताई जा रही हैं, एटलीस्ट उनको तो कुछ पता भी नहीं है। वो सब चीजें वो अब कर रहे हैं, जब उनकी एमसीए खत्म हो गई उन्हें बाद में पता लगा कि अरे भाई ये सब कर लेते ज्यादा बेटर रहता। और वो चीज हमें ऑलरेडी पता लग चुकी हैं। मैं किसी और कॉलेज में रहता तो शायद मुझे पता भी नहीं लगती। मुझे याद है, अगर मैं अपनी बीसीए की तुम्हें बात बताऊं तो उस टाइम जब मैं बीसीए कर रहा था, उस टाइम पे जो वहां के एमसीए के बच्चे थे, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए परेशान थे कि सर हमें सी लैंग्वेज सिखा दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। पर एज ए एमसीए ग्रेजुएट आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि आपको सी लैंग्वेज को सिखा दे, ठीक है, इस बात को भी समझना होता है। आप किसी के भरोसे नहीं बैठते हो वहां पे कि भैया अब कोई आएगा फैकल्टी वो मुझे पढ़ाएगा तभी मैं पढ़ूंगा, नहीं आएगा फैकल्टी नहीं पढ़ूंगा मैं। ये चीजें नहीं रहती है। वो इन्वायरमेंट, वो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट आपको मिलता है। एक दूसरा आदमी बताता है भाई चीजें कि भाई ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो ठीक रहेगा तेरे लिए, ये ठीक रहेगा। और ये सारी चीजें नॉर्मली नहीं मिल पाती हैं आप लोगों को। अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो वहां मिल जाएगा वहां मिल जाएगा, भाई मैंने इतने अच्छे अच्छे कॉलेज देखे हैं, मुझे पता है इन चीजों के बारे में। हर कॉलेज में ये चीजें पॉसिबल नहीं रहती है, आप लोग को बताने को कोई नहीं रहता है वहां पे। सीनियर जूनियर इंटरेक्शन तो जीरो मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इन कॉलेजेस में मिलती है। क्यों कहा जाता है भाई कि एनआईटी में जाओ? ऐसा नहीं है कि एनआईटी में आने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी कि भैया ओ अब तो बस कंपनी बैठेंगे कंपनी में और कंपनी क्लियर, वो नहीं हो पाता है, वो होगा भी नहीं। आपके अंदर टैलेंट है तो आप कंपनी क्लियर कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट आपको वो मौका मिल पाए। इसलिए तो कहते हैं कि भाई अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एटलीस्ट तुम मेहनत करोगे उसके लिए। तुम्हें पता है भाई अपॉर्चुनिटी मिलने ही नहीं वाली मुझे, तो तुम मेहनत भी नहीं करोगे। इस बात को समझो, ठीक है। ये बात मैं समझाना भी चाह रहा था। बच्चे इस टाइम से ना उनका जो दिमाग चल रहा होता है, या फिर मैं कहूँ कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है वो बहुत अलग रहती है। एनआईटी आना एक अलग बात है और एनआईटी से जॉब लेना एक अलग बात है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। जॉब तुम एनआईटी से बिना भी ले लोगे, ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम कहीं किसी और कॉलेज में जाओगे तो जॉब नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। क्यों? बाकी किसी कॉलेज में के बच्चे कर रहे हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती क्या? मिलती है भाई, बिल्कुल जॉब मिलती है। लेकिन एनआईटी जो तुम्हें जॉब मिल रही होगी या फिर जो तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा होगा ना, वो किसी कॉलेज में नहीं मिल पाएगा। ये है, ये फायदा है, इस बात का पैसा है बस, कि इस एक्सपोजर का पैसा है। एक्सपोजर इन द सेंस ये रहता है भाई, देखो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट कम मिल पाता है। दूसरी चीज ये रहेगी, सही गाइडेंस मिल पाएगी, और टाइमली गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें रहती हैं। टाइमली गाइडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो चीजें मुझे इस बार अभी पता लग चुकी हैं अपने फर्स्ट ईयर में ही, हो सकता है कुछ बच्चों को उनके कई एक्सपीरियंस के बाद पता लगती होंगी, क्योंकि वो नेटवर्क वो कनेक्शन नहीं उनके पास, जब तक वो कनेक्शन बनाते हैं टाइम लग जाता है। वो चीज मुझे अब अभी से पता है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एनआईटी से, और इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्थ इट है। अब वर्थ इट है भी और नहीं भी है, ये कंडीशन डिपेंड करती है आप लोगों पे। मतलब अगर किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो ये सब चीजें बेयर कर सकता है, कुछ समय लगेगा कुछ साल लगेंगे, वो बेयर कर सकता है उसका। मैं एक बात की और थोड़ा सा अगेंस्ट भी कहो या फिर मतलब फेवर में कहो, बात अलग है। ये बात भी रहती है, बच्चे कहते हैं भैया मेरे पास अभी स्किल्स नहीं है, ठीक है, अभी तुम पे स्किल्स नहीं है, तो क्या मुझे एमसीए करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? डेफिनेटली तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन ठीक कब रहेगा? ठीक तब रहेगा भाई कि जब तुम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो।
अगर तुम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो कि भैया मुझे आज तो नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली अच्छा कर लूंगा जाके, अच्छा कर लूंगा जाके, तो तुम्हारे लिए भाई है। क्योंकि स्किल्स तो भाई सीखने की चीजें हैं, तुम 1 साल लगाओगे, 1.5 साल लगाओगे, तुम सीख जाओगे स्किल्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। लेकिन ये मैं कह दूं तुमसे कि तुम्हें स्किल्स नहीं आती है, तुम इसलिए एमसीए मत करो, ये एक गलत स्टेटमेंट रहेगा। ठीक, स्किल सीखी जा सकती है, तुम किसी और कॉलेज में जाओगे तब भी सीख लोगे, पर जो एक्सपीरियंस तुम्हें यहां मिल जाएगा ना, वो नहीं मिल पाएगा उस कॉलेज में फिर। ये वाली चीज समझने वाली बात है। ठीक, बहुत सारे बच्चे आते हैं भाई जिनकी अच्छी स्किल्स नहीं होती है, यहाँ पे आते हैं, मेहनत करते हैं, कर जाते हैं। मैं अगर अपनी बताऊं, मेरी अच्छी स्किल्स नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इंप्रूवमेंट लेके आ रहा हूँ, स्लो इंप्रूवमेंट हो सकता है मेरा बाकी कंपैरिजन में, पर इंप्रूवमेंट है। ठीक है, इस बात को भी समझो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लोग मतलब इस बात में बैठ जाओगे लेके कि भैया अगर मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है तो क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अरे भाई स्किल्स तो सीख लोगे ना तुम। ऐसा थोड़ी ना कि कोई आदमी पैदा हुआ था तो सीख के आया था वो चीजें, उसने सीखा था भाई, समय दिया था। तुम समय देने को तैयार हो तो डेफिनेटली आओ। ठीक है। और लास्ट हमारी बात आती है भैया आरओआई की। अब आरओआई से मेरा क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस बात को भी समझना। अभी जिस हिसाब से जो कोचिंग्स हैं, उनका ये मानना रहता है, जो बच्चों के दिमाग में भर देते हैं बेसिकली, वो ये रहता है उनका कि तुम एनआईटी जाओगे तो तुम्हारे लिए 40-50 लाख की तो नौकरी बैठी हुई है बिल्कुल। अरे भाई ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। ठीक है। 40-50 लाख की नौकरी लेने में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनत लगती है। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ओके। लेकिन इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हें ये 40-50 की जो कंपनी है ना, यहाँ बैठने का मौका मिल सकता है। इसके बाद तुम्हारी स्किल्स काम आती है। मैं बताऊं, अगर जो एवरेज पैकेज आता है भाई, यहाँ से भी एनआईटी से भी एमसी करके बच्चों के 6-7 एलपी की नौकरी लग रही होती है, 5-5 एलपी की नौकरी लग रही होती है। ऐसा नहीं है, लगती है बच्चों की नौकरी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी 30 एलपी की नौकरी लगती है, 10 की भी लगती है, 11 की भी लगती है। तो हर एक लेवल पे आप लोगों को नौकरी मिल रही होती है, बच्चे ले रहे होते हैं नौकरी। जो 6-7 वाले होंगे, हो सकता है उन्हें किसी और जॉब रोल में नौकरी मिल रही हो, पर मिल जाती है नौकरी। समझ गए। इस चीज को समझना। हर बच्चे को नहीं मिलता 40 लाख का पैकेज, क्योंकि हर बच्चा उस काबिल भी नहीं रहता भाई। तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो तुम्हें क्यों कंपनी लेके जाएगी, अपने घाटा थोड़ी ना करवाएगी भाई। समझ गए। इसका रियलिटी चेक अपने अंदर रखना, कि जरूरी नहीं है कि तुम आओगे कंपनी में, तुम आओगे यहाँ पे और तुम्हें कंपनी बस बोलेगी कि आओ 10 मिनट काम करना और ये लो 50 लाख रुपए तुमने एनआईटी से एमसे किया। ऐसा नहीं होता है। ये एक रियलिटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कंपनी तुम्हें यूं ही उठा के ले जाएगी कि तुम एनआईटी से पढ़े हुए हो। क्योंकि तुम जिस कॉलेज में बैठे हो ना, उस कॉलेज में हर एक बंदा एनआईटी से ही है। तो वहां डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, वहां सब एनआईटी का है। फायदा मिल सकता है तुम्हें, जब तुम बाहर कहीं अप्लाई करोगे, कुछ करोगे, तो वहां हो सकता है तुम्हें फायदा मिल जाए, पर इन कैंपस ऑन कैंपस तो भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां सब कोई एनआईटी से ही है। फिर तुम्हारी आती है स्किल्स काम, स्किल्स पे काम आता है। तो अगर तुम इस काबिल के बच्चे हो कि भैया नहीं, मेरे को ये है कि मैं मेहनत करूंगा और मैं अपने आप पे वर्क करूंगा और मैं बढ़िया करके आगे निकल सकता हूँ। कहना आसान है मेरे लिए, अभी जब तुम करने बैठोगे ना बहुत दिमाग खराब होता है। ठीक है, जैसे मेरा भी हो रहा था, होता है। ठीक है। तो तुम्हें भी लगता है कि भाई नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ये चीजें मिल पाती हैं। सबको नहीं मिलता ऐसा मौका, ये बात भी समझो। तुम्हें एनआईटी आना एक अलग मेहनत है तुम्हारी, और एनआईटी से जॉब लेना एक अलग मेहनत है तुम्हारी। और दोनों टाइम बहुत मेहनत लगती है, ऐसा भी नहीं है कि मेहनत नहीं लगती है। तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जॉब लेने के लिए, स्किल्स को अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन। और आरओआई का तभी मतलब निकल के आ पाता है जब तुम लोग उतना पढ़ो। नहीं तो जिस बच्चे ने भाई 6-7 लाख रुपए लगा दिए अपने, ठीक है, अब वो उस बच्चे की 5 लाख रुपए की नौकरी लग रही है, जो कि लगती है, इसको मैं इनकारूंगा नहीं, लगती है बच्चे की नौकरी, तो भाई उसका आरओआई क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा उसका आरओआई तो। 7 लाख रुपए दे, 5 लाख रुपए नौकरी लगी है, कब तक निकालेगा, क्या करेगा, ये करेगा। ठीक है। ये आरओआई डिसाइड करते हो तुम। इट्स ओनली यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आरओआई, कि तुमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है अपनी एजुकेशन पे, पढ़ाई पे, आज तक, पहले कभी भी, वो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम यहाँ पे आके कितनी मेहनत करो, जो डबल मेहनत करनी पड़ती है जितनी तुम निमसेट के लिए कर रहे हो। ठीक है। तो इन सारी बातों को समझो। आई होप कि अब मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया होगा कि देखो वर्थ इट है या नहीं है। इसकी सारी चीजें जितनी भी अराउंड है ना, वो सब मैंने बता दिया तुम्हें। अल्टीमेटली एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम्हें सब कुछ पता लग चुके हैं। अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन कि भैया मैं क्या कर सकता हूं, ये तुम जानते हो। किसी को अगर एडवांटेज ठीक लग रहे हैं तो आओ, किसी को लग रहा है नहीं है, डिसएडवांटेज है, ठीक नहीं है, तो मत आओ। दैट्स इज सिंपल। समझ गए मेरी बातों को, है कि नहीं। आई होप कि आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और डेफिनेटली इस वीडियो को बनाने का बहुत बड़ा मेरा रीजन ये था, क्योंकि बच्चों को इस टाइम पे कंफ्यूजन ज्यादा होती है, और कोचिंग वाले बहुत ज्यादा दिमाग उनका खराब कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई कर देते हैं जो कि रियलिटी से थोड़ी अलग रहती है। ठीक है। इन बातों को समझ लेना। बाकी
अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे मैंने दिया हुआ है लिंक में अपना मीटिंग के लिए, 1 टू 1 सेशन के लिए आप लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और मैं डेफिनिटली आप लोग की मदद करूँगा। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इस टाइम पे रात के बज रहे हैं 4, यानी कि अब तो दिन हो चुका है और मैं रात से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो गुड नाइट गाइस, बाय बाय।